क्या ऐसा क्या हो गया था कि उसके अगेंस्ट आपको इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है? एक इंडिविजुअल क्रिएटर के अगेंस्ट इतने बड़े चैनल को पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में अपोलॉजी डाली है। बीइंग सच अ बिग नेम जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक ऑडियंस बेस था, उनको एक पर्टिकुलर टीआरपी पे फ्लोट करने का उनका माइंडसेट है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज ना हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी मूवी को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, राइट टू स्पीच। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्रोवर्सी बिटवीन एमटीवी हसल वर्सेस रोहन करियापा। सो लेट अस बिगिन। सो जिसको नहीं पता ना क्या हुआ है, सबसे पहले तो अपना सर जो सैंड में दबा के रखा हुआ है ना, वो वहाँ से बाहर निकालो एंड थोड़ा इधर उधर देखो, ट्विटर वगैरह स्क्रॉल करो, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेगी। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बट फॉर दोज जिनको पता नहीं है, मैं बता दूं, 7 या 8 दिन पहले रोहन करियापा ने ये पर्टिकुलर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि उनका चैनल पे 50+ स्ट्राइक्स आ चुके हैं फ्रॉम एमटीवी हसल एंड उनका चैनल टेक डाउन हो रहा है बिकॉज यूट्यूब का एक पॉलिसी है कि अगर 3 स्ट्राइक आ जाती है आपको और 3 स्ट्राइक कंफर्म हो जाती है तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। तो मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ है। मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था बहुत टाइम तक बिकॉज मुझे जानना था एंटायर चीज़ क्या हुई है। अभी रोहन करियापा के चैनल पे एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला है थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट पीपल हैव शोन। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर में अपोलॉजी डाली है, बट मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब कि भाई क्यों? मेरे कुछ क्वेश्चंस है इसके अराउंड, लाइक क्या ऐसा क्या हो गया था कि उसके अगेंस्ट आपको इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है? एक इंडिविजुअल क्रिएटर के अगेंस्ट इतने बड़े चैनल को कोई एक्शन लेना पड़ा, ऐसा क्या हो गया था? मतलब ऐसा क्या क्रिटिक कर दिया था उन्होंने? बोट के सीईओ ने स्पेसिफिकली बोला है कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते जो इंडिया के राइट टू स्पीच को हैम्पर करता है। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं लाइक राइट टू स्पीच में हम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं एंड लाइक हिप हॉप का बिगनिंग राइट टू स्पीच की वजह से हुआ था। को मुझे समझ में नहीं आता एक ऐसा चैनल जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में 1980s के ज़माने से है, आप एज अ चैनल यू नो द हिप हॉप कम्युनिटी, यू नो व्हाट इज़ हिप हॉप। मुझे ऐसा लगता है यू शुड नो बिकॉज आपका म्यूजिक चैनल है एंड उसमें ऐसा क्या सिचुएशन आ पड़ी थी वो कि एक पर्टिकुलर चैनल जो कि कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स पे है और एक बड़ा एंटिटी जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, उस वर्ल्ड वाइड फेमस वाली एंटिटी को इस छोटे रिवर का पूरा करियर ही खाने का मन हो गया। रोहन करियापा में उस वीडियो में ये भी बोला है कि एंड उसी अपॉलॉजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो अपॉलॉजी मैंने अपने चैनल को बचाने के लिए इशू करी है तो दैट इज रॉन्ग। अगर सॉरी नहीं बोला तो मेरे पे डेफेमेशन केस डालेंगे एंड लीगल बैटल इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैड टू बैक आउट फ्रॉम दिस फाइट नाउ। मतलब भाई अगेन क्या हो गया है ऐसा कि आपको इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं कि आप उसको कोर्ट में घसीट रहे हैं, आप उनको मतलब बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब समथिंग इज़ नॉट एडिंग अप हियर। सो वो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर आप लोगों को पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, बट आई एम क्यूरियस। भाई इस पे न्यूज़ आर्टिकल्स बन गए हैं, इस पे लाइक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे कवर हो रहा है। ये देखिए, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा यहाँ पर एंड मतलब हर जगह सिर्फ इसी की बात हो रही है। सो ऐसा क्या हो गया था एमटीवी को कि इतना बड़ा स्टेप उनको लेना पड़ा? भाई सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि जो शो के जजेस हैं मे बी कुछ लीगल लाइक कॉन्ट्रैक्ट या XYZ रीज़न की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए इस पर्टिकुलर चीज़ में। उन्होंने बैक चैनल टॉक्स ऑब्वियसली किया होगा जो हम लोगों को पता नहीं है, बट यार मुझे ऐसा लगता है ना कि एंटायर कम्युनिटी लाइक जैसे एनकोर फ्रॉम सीधे मौत, लाइक हटा दो हमारा एपिसोड, नहीं होना हमें, नहीं आएंगे अगली बार से, पिछला सीजन का भी हटा दो। उनके लाइव में उन्होंने सीधे बोल दिया था कि आई एम रेडी टू गिव द मनी, आप छोड़ दीजिए, मेरा एपिसोड हटा दीजिए एंड लाइक वी आर कटिंग द टाइज। भाई अगर हमारा ओपिनियन है, हम उसको कहीं पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को देखने का मन कर रहा है, लोग देखेंगे।
इट्स अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई उसको छीन नहीं सकता है आपसे। एक मतलब उन्होंने अपॉलोजी इशू किया, जिसके बाद उनका चैनल आया। कहीं ना कहीं ये हमारे राइट टू स्पीच को लाइक स्टेप फॉरवर्ड करने की कोशिश है, उसके ऊपर से जाने की कोशिश है, उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश है यहाँ पर। बिकॉज इतनी बड़ी एंटिटी अगर किसी भी क्रिएटर को बोलती है, सो मतलब वो एक वही होता है। अब पर्टिकुलर समझ लेते हैं कि MTV हसल को ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। मतलब मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, मेरे रिसर्च में जो आया है वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। सो अब देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना, अभी आप ट्रेंड देखिए। MTV कब फेमस था इंडिया में, जब आया वो तब बहुत ही लाइक केबल टेलीविज़न एंड इन सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था। लोग एंटरटेनमेंट का सोर्स उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टीवी हुआ करता था। अब स्पेसिफिकली कोविड के बाद क्या हुआ है ना कि लाइक लोगों के लिए कंटेंट कंजम्पशन उनके फ़ोन पे आ गया है, लाइक लैपटॉप पे आ गया है, टैब्स पे आ गया है। जो लोग पहले केबल टीवी पे रिलाई करते थे, रिचार्ज करते थे लाइक टाटा स्काई, जिसमें बहुत सारे चैनल्स का सब्सक्रिप्शन उनको मिला करता था, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल अब OTT सब्सक्रिप्शन मॉडल पर शिफ्ट हो गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सब शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, मेरे ही पहचान के लोग हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस अभी OTT पे शिफ्ट हो गई है। वो उनके मनपसंद कंटेंट देखते हैं। एंड वही चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी FIR देख रहा था, सो वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। वैसे ही उनका एक सोनी लिव का चैनल है, वहाँ पर भी अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज सोनी ने अपने लिए सोनी लिव बना रखा है, जी ने अपने लिए ZEE5 बना रखा है। वैसे ही अमेज़ॉन पे बहुत सारे शोज़ लाइव होते हैं, जो बचे कुचे होते हैं वो जियो पे या इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करके अपना प्रोपोगेट करते हैं। बट अब क्या हुआ है ना, MTV बीइंग सच अ बिग नेम, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक ऑडियंस बेस था, उनको एक पर्टिकुलर TRP पे फ्लोट करने का उनका माइंडसेट है एंड वो उसी माइंडसेट से अभी चल रहे हैं। बट उनको ये समझ में नहीं आया है कि ये जो OTT का शिफ्ट हुआ है, इसी की वजह से उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप का इशू आ रहा है। अब होता क्या है ना, पहले जो मनी उनको वहाँ से एडवर्टाइजिंग से मिल रहा था, अब वो मनी एडवर्टाइजिंग से OTT प्लेटफॉर्म्स पे डाइवर्ट हो गया है। जो MTV पे एड्स चल के पैसे मिलते थे, वो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे डाइवर्ट हो गए। अब इससे एक मेजर रेवेन्यू चंक MTV का गायब हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई मीन ऑब्वियसली पूरा गायब तो नहीं हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं बहुत एक डिक्लाइन में आ गया है। अब इसी की वजह से जब जियो सिनेमा पे वो इस पर्टिकुलर चीज़ को होस्ट कर रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। और सिमिलरली अगर कोई भी क्रिएटर अगर उस शो के कॉन्सेप्ट पे बोलेगा जिससे उनका शो अगर हर्ट हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सुन पाएंगे, बिकॉज उनका रेवेन्यू ऑलरेडी डाउन है। आप अगर ऐसी चीज़ करेंगे तो उनके रेवेन्यू और डाउन होने की चांसेस हैं। एंड इसीलिए शायद कोई स्पॉन्सर इनसिक्योर हो गया होगा, जैसे कि रोहन करियप्पा में इसने इस वीडियो में बोला था। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि उनको ये एक्शन लेना पड़ा। बट यार मेरा बोलना है कि बीट स्पॉन्सर, बीट अ चैनल, जो भी ऑफेंड हुआ है इससे, भाई आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आज की डेट में अगर EP लाता है, कोई सॉन्ग रिलीज़ होता है, कोई मूवी रिलीज़ होती है, सो उसके अराउंड लोगों के ओपिनियंस शेयर करने के प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं। सो फर्स्ट लेवल आपने वो रिलीज़ किया, सेकंड लेवल रिव्यूज़ बने, उसके रिव्यूज़ बनने के बाद रिएक्शंस बने उस पर, और इससे एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें आप और हम सब मिल के हैं। लाइक मुझे नहीं लगता MTV हसल की रीच एक इंडियन आइडल जैसी रीच है अभी। वो स्टिल एक छोटी नीश पे काम कर रहा है। जो लोग रैप सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म है, आर्टिस्ट लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, सिमिलर टू इंडियन आइडल वैसे ही हसल है फॉर रैप। बट इंडियन आइडल जैसा उनको अभी रिस्पॉन्स हसल को मुझे लगता है नहीं मिल पाया है। एंड जब तक वो बैलेंस आउट नहीं हो जाता ना, लोगों को आपके बारे में पता यहीं से चलेगा, इसी कम्युनिटी ऑफ लेयर्स से पता चलेगा। आप कंटेंट डालेंगे, भाई फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है जो सिर्फ देसी हिप हॉप या हिप हॉप एज अ जॉनर फॉलो करता है, वो बाहर के हिप हॉप आर्टिस्ट को देखता है, उसको बहुत सारे इंडियन हिप हॉप जॉनर आर्टिस्ट के बारे में पता ही नहीं है। एंड रोहन करियप्पा जैसा एक चैनल जो
हर एक सॉन्ग को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करता है, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर चीज़ में। सो बहुत ऑडियंस को आपके शो के बारे में उन्हीं के चैनल से पता चला होगा। एंड मैं अभी बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग अभी इस वजह से भी गुस्सा है क्योंकि उनको सॉरी बोलना पड़ा है, इस वजह से और टीआरपी गिरेगी आपकी। सो इससे किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है? मतलब हम एज अ व्यूअर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस है देखने के लिए, आप एज अ क्रिएटर को कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है। सो ये सब चीज़ें मुझे लगता है अकाउंट में लेना चाहिए बिफोर टेकिंग दीज काइंड्स ऑफ एक्शंस, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, उस कम्युनिटी के लाइक वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड वो कम्युनिटी जब साथ में मिलकर काम करेंगे तभी दोनों, आपका एज अ चैनल एंड हम एज अ ऑडियंस का, इसमें कुछ विन विन सिचुएशन बन पाएगा। आई एम तो नॉट रियली हैप्पी विथ ओवरऑल सिनेरियो जो भी हुआ है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फंडामेंटल राइट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आया है इस पर्टिकुलर चीज़ में भाई। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चैनल की लाइक MTV हसल एज अ शो की थोड़ी सी व्यूअरशिप अफेक्ट होने वाली है। बट अगेन लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन बाय।